किसान यहाँ पे, बरसात में बैठा, सर्दी में बैठा, झोंपड़ियाँ यहाँ पर उनकी पूरा बर्बाद हो गया है किसान। आज कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, लगा हुआ है पूरा प्रेस का चैनल बर्बाद करने को, किसानों को बदनाम करने के लिए। सर कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है राकेश टिकैत साहब, और आपकी जानकारी के लिए आपको याद भी होगा जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आपने भी रैली की थी तो मैं खुद वहां पर मौजूदगी थी मेरी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपका पक्ष क्या है, इसीलिए सर हमने आपको आमंत्रित किया है। यकीनन भारत गांवों में बसता है और गांवों की आत्मा किसानों में बसती है, किसान सुरक्षित रहे, इस वजह से हमारे कंसर्न है आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल से भी नाराजगी, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमारे गांव है, ये हमारे गांव है, हमारी कॉलोनियां हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो इसको। चूंकि परसों ही सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की जान गई है, सरकार से भी जीतेंगे, जिसमें से एक की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि की खबरें भी सामने आ गई हैं। और ऐसे में आपका ही भारतीय किसान यूनियन, जो किसान सरकार दूसरा गुट है, उसकी ओर से यह कहा गया है कि किसान बचेंगे नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। इसी वजह से आंदोलन को फिलहाल के लिए, जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताओ। आपके ही दूसरे गुट भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान जब बचेंगे नहीं तो फिर आंदोलन कौन करेगा, और परसों ही 2 किसानों की जान चली गई है। उसके मद्देनजर उनकी ओर से यह कहा गया है कि फिलहाल हमें आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 2 किसान, देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। चिंता हुई, अगर 2 किसान की डेथ होगी तो उसका बहुत चिंता हुई। वो इतनी संवेदनशील सरकार कहाँ थी, उसकी तो तलाश कर रहे हैं हम, कहाँ है वो सरकार। ऑक्सीजन से लोग मरे जा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन की यहाँ पे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे। हमने ऑक्सीजन गाँव में भिजवाई, लोगों की जान बचा रहे हैं। अरे ऑक्सीजन के हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, लोगों की डेथ क्यों हो रही उस पर काम करना चाहिए। उस पर सरकार काम नहीं कर रही, हॉस्पिटलों पे काम नहीं कर रही। 2 लोग अगर यहाँ से वो हो गए, उन पे बड़ी चिंता हुई सरकार को। बड़ी गहरी चिंतनबाज सरकार है। ऐसी सरकार की तो हमको तलाश है, कहाँ है वो सरकार, उसको जरूर हमको दिखाओ। गांव-गांव में, कॉलोनी में कोरोना फैल रहा, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ पे हो गया, किसी की डेथ होगी। हम नहीं कहते कि यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से जो कॉलोनियाँ हैं, जो पूर्ण रूप से ये अपने ये हैं, जो आंदोलन स्थल है, ये सुरक्षित है। यहाँ पे सैनिटाइजर होता है, यहाँ पे जो सरकार का फॉगिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे नगर पालिका है, वो यहाँ पे हर रोज फॉगिंग करती है। यहाँ पे लोग सुरक्षित है। बीमार कोई होगा उसका रास्ता अस्पताल है, और आंदोलन का रास्ता, किसान का रास्ता पार्लियामेंट है। किसी बहकावे में किसान नहीं आएगा, किसी एक संगठन ने कह दिया होगा, लेकिन 550 देश का किसान संगठन है, वो घर जाने को वापसी नहीं है। जिसने कह दिया वो जा सकता है घर को। आप अगर सवाल 400, अगर देश के प्रधानमंत्री जितने 400 किसान देश में शहीद हुए वहां पे बॉर्डर पे, अगर ये सरकार और पत्रकार बंधु अगर उन 400 किसानों के बाद में भी संवेदनशीलता दिखा सकते तो हम बिल्कुल आज बात करें। हमारे तो 400 किसान शहीद हुए, ये 2 नहीं 400 शहीद हुए हमारे, ये 2 भी उसी में ही है। सर हमारी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ है, किसी की भी मौत नहीं जाएगा। ठीक है, गलतफहमी दिमाग से निकाल दो सब। राकेश टिकैत जी, लेकिन अगला सवाल मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इसको सुने। ठीक है, पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में 1 हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। RT-PCR टेस्ट में यहां के 138 किसान संक्रमित निकले हैं, और ये वो किसान हैं जो दिल्ली में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां से आते जाते हैं। अब मैं हरियाणा के हालात की बात कर देती हूं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तीनों प्रोटेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के गांव हैं। रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। सर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो प्रायोरिटी पे है सरकार के, या किसान या आम जनता? क्यों कानून वापसी नहीं ले सकते? चले जाएंगे हम अपने गांव की तरफ। अब किसान ने ठान लिया है, वापसी नहीं जाएगा। मौत कोरोना से हो
या पुलिस की गोली से हो, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये गलत फहमी सरकारें अपने दिमाग से निकाल दे, बार बार ये कह रहे किसान नहीं जाएगा वापसी, वो तो मरेगा, वो कोरोना से उसकी डेथ हो। कितने फर्जी रिपोर्ट चाहिए आपको कोरोना की? 200 रुपये में रिपोर्टें मिलती है, कहीं की बात कर रहे हैं आप। ये किसान जो सा टेस्ट करवाओगा उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसकी, ये जानते हैं। क्यों टीकाकरण नहीं करवा रहे? कहाँ गई दवाइयाँ? बड़ा डंडोरा पीटते थे कि दवाइयाँ आएंगे, आपने वैक्सीन लगवाई राकेश टिकैत जी? लाइट बंद करवाओ, लाइट बंद करवाओ। हमने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि लगवाओ ना इंजेक्शन, कौन मना कर रहा है? उसके लिए तो बकायदा व्यवस्था की गई है ना, मोबाइल ऐप के जरिए या दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 10 चिट्ठी लिख की गई। हाँ, कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर? यहाँ पर लगवाओ ना, जहाँ पे भीड़ बताते हो, लगवाओ ना वहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपकी बातों से लगता है कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग जहाँ पर हैं जनता अपने आप, राकेश टिकैत जी, वहाँ पर काफी क्यों मानने हैं? ये बताओ कि क्यों मानना है? नहीं भीड़ है, नहीं है भीड़, हम भीड़ को नहीं बुला रहे। अब कितने लोग बैठे हुए हैं आपके भीड़ साथ? चली गई, फिर ये कहते हैं कि भीड़ है। जब पहले भीड़ चली गई थी तो फिर अब कहां से आ गई भीड़? हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, मकान में गांव से ज्यादा डिस्टेंस पे लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने आप को बॉर्डरों पे ज्यादा सुरक्षित लोग मानते हैं। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है, जो नगर पालिका है, जो यहाँ पे जो क्षेत्र लगते हैं, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे हर रोज दवाई छिड़की जाती है। क्या किस गांव में दवाई छिड़की जाती है हर रोज? यहाँ पे लोग सैनिटाइजर करते हैं, यहाँ पे लोग डिस्टेंस से रहते हैं, यहाँ पे लोग मास्क लगा कर रहते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं सरकार की मंशा को लेकर, मैं सीधे इस सवाल के साथ गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत की दो टूक मंशा है, मंशा सरकार के ऊपर, मंशा सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सरकार की मंशा।